लड़की ने अपने सहपाठियों के साथ मिलकर हॉटपॉट खाने का बिल इंटीमेट पे से चुका दिया। अभी भुगतान पूरा हुआ ही था कि अचानक उसकी माँ का वीडियो कॉल आ गया। माँ ने बिना माहौल समझे फोन पर सवाल जवाब शुरू कर दिए। उसकी आवाज और बातें इतनी तीखी थीं कि साथ बैठे सभी सहपाठी असहज हो गए। कुछ ही पलों में खाने का मजा खत्म हो गया और सब चुपचाप निराश चेहरे लेकर छात्रावास लौट गए। छात्रावास पहुंचते ही लड़की को साफ महसूस हुआ कि उसकी रूममेट्स जानबूझकर उसकी तरफ देखने से बच रही हैं। किसी ने उससे खुलकर बात नहीं की। लड़की अंदर ही अंदर शर्म और अपराध बोध से भर गई। अपनी गलती मानते हुए वह माफी के तौर पर तीनों रूममेट्स के लिए अलग अलग मिल्क टी ऑर्डर करती है। लेकिन जैसे ही मिल्क टी आती है माँ का फोन फिर से बज उठता है। इस बार माँ की डांट और ज्यादा कड़वी होती है। एक रूममेट लड़की का पक्ष लेने की कोशिश करती है लेकिन माँ बिना कुछ सुने उसे भी अपमानित कर देती है। लड़की रोते हुए माँ को रोकती है कि वह रूममेट्स को बीच में न लाए, लेकिन माँ गुस्से में सबके सामने ऐलान कर देती है कि अब से लड़की का इंटीमेट पे बंद रहेगा और उसे रोज सिर्फ 20 रुपए ही दिए जाएंगे। यह सुनते ही रूममेट्स के हाथ रुक जाते हैं। वे मिल्क टी भी नहीं पीती और कब वापस लड़की को थमा देती। कॉलेज के पहले ही दिन लड़की पूरी तरह अकेली पड़ जाती है। उसके दिमाग में माँ का वर्षों से चला आ रहा नियंत्रण घूमने लगता है। कपड़े कैसे पहनने हैं, किससे बात करनी है, क्या पढ़ना है और यहाँ तक कि अपना भविष्य किस दिशा में ले जाना है, हर फैसला माँ ही करती आई। अब लड़की का सब्र टूट जाता है। उसे याद आता है कि कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर विदेशी छात्र विनिमय कार्यक्रम की सूचना लगी थी। उसे पहली बार लगता है कि अगर जिंदा रहना है तो माँ से दूर जाना ही होगा। उसी रात वह चुपचाप विदेशी विनिमय कार्यक्रम के लिए आवेदन कर देती है। लेकिन इसके बाद उसकी जिंदगी और कठिन हो जाती है। रोज के 20 रुपए में कई बार उसका पेट भरना भी मुश्किल हो जाता है। कभी वह सिर्फ पानी पीकर सो जाती है। मजबूरी में वह अंशकालिक नौकरी करने का फैसला करती है। जल्द ही उसका ज्यादातर समय काम और पढ़ाई में बीतने लगता है। काम की व्यस्तता के कारण वह माँ के लगातार निगरानी भरे फोन नहीं उठा पाती। इस पर माँ उसके खर्चों का रिकॉर्ड जांचती है और देखती है कि कई दिनों से कोई भुगतान नहीं हुआ है। माँ को शक होता है कि कहीं लड़की के पिता उसे चुपचाप पैसे तो नहीं दे रहे। वह पिता को फोन करती है लेकिन पिता साफ मना कर देते हैं। दोनों के बीच जोरदार झगड़ा होता है और पिता फोन काट देते हैं। घबराहट और गुस्से में माँ 2 गोलियां खाकर खुद को शांत करती है। फिर उसे लड़की के शिक्षक का नंबर याद आता है। शिक्षक घबराकर तुरंत छात्रावास पहुंचते हैं लेकिन रूममेट्स भी नहीं जानती कि लड़की हाल के दिनों में क्या कर रही है। उसी समय लड़की काम से लौट आती है। मजबूरी में वह माँ से फोन पर बात करती है और बताती है कि वह आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रही है। आत्मनिर्भर शब्द सुनते ही माँ पूरी तरह बेकाबू हो जाती है। वह शिक्षक पर दबाव डालती है कि बाकी रूममेट्स के फोन नंबर भी उसे दिए जाए। शिक्षक को यह मांग गलत लगती है लेकिन माहौल बिगड़ने से बचाने के लिए वह सबको मानने के लिए कह देते। इसके बाद लड़की फिर से चुपचाप सब सहने लगती। उसकी एकमात्र उम्मीद बस विदेशी विनिमय कार्यक्रम का चयन पत्र होता है। आखिरकार एक दिन उसे चयन की सूचना मिल जाती है। उसे लगता है कि अब बस कुछ दिन और फिर वह इस नियंत्रण से बाहर निकल जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। एक दिन दुकान पर खरीदारी करते समय फेस वॉश का बारकोड स्कैन नहीं होता। दुकानदार उसी कीमत का एक इंटीमेट केयर उत्पाद दे देता है। लड़की बिना सोचे उसे ले लेती है। रात को माँ जब खर्च का विवरण देखती है और उस उत्पाद की जानकारी पढ़ती है तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह तुरंत लड़की को फोन करती है और गुस्से में सीधे कॉलेज पहुंच जाती है। पुस्तकालय में सबके सामने माँ चिल्लाने लगती है। वह खुद को पीड़ित बताती है और लड़की पर आरोप लगाती है कि उसने भरोसे के बदले गलत काम किया। माँ जबरदस्ती लड़की का बैग खींचने लगती है। धक्का मुक्की में लड़की गिर जाती है और बैग से केवल सैनिटरी पैड्स बाहर गिरते हैं। तभी माँ को एहसास होता है कि वह गलत थी, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। लड़की अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी बड़ी बहन ने सालों पहले आत्महत्या क्यों की। वह भी इसी नियंत्रण का शिकार थी। माँ ने अपने जुल्म को हमेशा ममता और त्याग का नाम दिया, लेकिन अब लड़की फैसला कर लेती है। अब वह और नहीं सहेगी। अब वह अपनी जिंदगी खुद झेलेगी।